अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये दिन की शुरुआत हो चुकी थी, मेरे सारे काम हो चुके थे। मेरे बच्चों को मैंने नहला दिया था, उनको फ्रेशन अप करवा दिया था, उनका नाश्ता खाना सब हो चुका था। यहाँ मैं भी रेडी हो गई थी एंड मैं समोसे बनाने की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कीमे का समोसा एंड आलू के समोसे बना के रखे थे एंड फिर मेरे हस्बैंड ने चिकन लेकर आए थे, तो सोचा मैं चिकन के समोसे भी बना कर रख देती हूँ। स्टॉक में सारी चीज़ें रहेगी तो कभी जिस दिन कुछ समझ नहीं आया क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो उस टाइम पे सोचा मैंने यही चिकन समोसे निकाल के फ्राई कर दूँ। सोचा स्प्रिंग रोल भी बना दूँ, बट उतना टाइम था नहीं मेरे पास। बच्चे सो रहे थे तो सोचा ये काम कर लो, फिनिश कर लो। यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा मस्का एंड ऑयल डाल के सारी चीज़ें सौटे कर ली थी। अनियन हो गया, कैरेट हो गया, शिमला मिर्च हो गया, ये सारी चीज़ें मैं सौटे कर रही थी। एंड दूसरी तरफ मैंने चिकन को अच्छे से श्रेड करके रख दिया था। मैंने उसे बॉईल नहीं किया था, जस्ट कटिंग करके चॉप करके रख दिया था अपने हिसाब से। एंड फिर सॉटे करी थी। उसके बाद मैंने सोचा स्पाइसेस क्या डालूँ, तो स्पाइसेस में मैंने कुछ भी जो मसाले होते हैं वो डाले नहीं थे। मैंने इसमें सिर्फ ऑरिगेनो, फिर वो क्या होता है ऑरिगेनो के साथ चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक एंड मेयोनीज, इसी भी बैटर में मैंने बनवाया था। एंड इसमें जो मैंने पट्टी मंगवाई थी समोसे की, आई डोंट नो, मुझे लगा जैसे नॉर्मल स्वीट्स की जो आती है वही रहेगी, बट जब मैंने ऑर्डर किया एंड जब वो डिलीवर हुआ उस टाइम पे वो कुछ और ही थी, एकदम पतली सी थी। जो आई डोंट नो मुंबई के लोगों ने कभी हाजी अली में समोसे खाए होंगे, तो वो जो समोसे का क्रंच होता है वो सेम समोसा की पट्टी मुझे डिलीवर हुई थी। जब मैंने उसे फ्राई करके टेस्ट किया तब मुझे समझ में आया कि ये तो वो पट्टी है, वैसी पट्टी है। अच्छी थी नो डाउट, टेस्ट भी उसका अच्छा ही था, बट वो हाजी अली के समोसे की मुझे याद दिला दिया कि ये तो सेम वैसी ही है। खैर कोई नहीं, अच्छा था, बनाया मैंने, बहुत टेस्टी था। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और मेरे हस्बैंड जी ने भी आते आते मालपुआ लेकर आए थे, तो वो भी बहुत टेस्टी था। हम सब ने बहुत शौक़ से खाया, बच्चों ने भी, मैंने भी। वैसे आज का दिन मेरा बहुत रिलैक्सेशन वाला था, बिकॉज़ घर में कोई था नहीं और मेरे इंडोर्स सारे जेठ जेठानी के घर गए हुए हैं, तो कुछ खाना बनाना था भी नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया था एंड उसी में ही थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड और मैंने खा लिया था इवनिंग में। हाँ, कुछ टाइम था, सोचा मैं घर में साफ़ सफाई कर लूँ। आई डोंट नो, जब मैं फ्री रहती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कौन सा कॉर्नर क्लीनिंग करूँ। उसमें मेरे बच्चे भी पता नहीं उस दिन बहुत अच्छे से साथ दे देते हैं, बट जिस दिन जब सब घर में होते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ काम कर लूँ, मेरे बच्चे मेरे इन-लॉज़ के पास रह लेंगे, उस टाइम पे वो कभी नहीं होता है, कभी नहीं। बच्चे उस दिन बहुत ज़्यादा सताते हैं और काम भी उस दिन नहीं होता है। और जिस दिन घर में कोई नहीं रहेगा ना, तो बच्चे अपना खेलते भी रहते हैं और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। आई डोंट नो, ये मेरे साथ ही होता है कि ये सब जगह होता है, बट मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। खैर कोई नहीं, तो मैंने अपना सारा काम तो कर लिया था, कुछ बचा नहीं था। और इसी तरह इफ़्तार का टाइम भी हो चुका था ऑलमोस्ट। मेरे हस्बैंड लेकिन इफ़्तार के बाद ही आए, लेट आए थे, उनको ऑफिस में कुछ काम था तो वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। और मगरिब के टाइम में मेरे बच्चे भी सोए थे, तो कोई था नहीं इफ़्तार खोलने के लिए, तो मैंने भी थोड़ा टाइम रुक के खाना ही खा लिया था जब मेरे हस्बैंड आए थे साथ में। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा था, माशाल्लाह से। रमज़ान के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे, मतलब अलग ही टाइम चल रहा है। दिन कब शुरू के कब ख़त्म हो जाता है समझ ही नहीं आता।
शायद मैं बच्चों की वजह से इतना बिज़ी चल रही हूँ कि मुझे दिन का या शाम का कोई टाइम ही नहीं समझ में आ रहा है। खैर, यहाँ पे मैंने ये सब डालकर मिक्स कर लिया था एंड मैंने जब मैं उसको मिक्स कर रही थी चिकन के साथ, तब मुझे फ़ील हुआ कि मैंने शायद चिकन की जो पीसेस हैं जैसे एक्चुअल में होने चाहिए वैसे नहीं कट किए हैं। तो मैं इसे जब मिक्स कर रही थी तो साथ ही साथ उसी में ही मैश करने की भी कोशिश कर रही थी ताकि वो थोड़े से पतले हो जाए। एंड उसमें मैंने धनिया भी ऐड किया, इंडियन फ्लेवर। धनिया के बिना तो मेरा हर खाना अधूरा है। पता नहीं, मुझे हर खाने में धनिया चाहिए ही रहता है, जस्ट बिकॉज उसकी जो स्मेल होती है वो खाने में जो वो बाद में आती है बहुत यम्मी लगती है। धनिया में कोई टेस्ट नहीं होता है, बट वो स्मेल जो खुशबू होती है मुझे बहुत पसंद आती है। तो वो मैं अपने हर खाने में डाल दिया और मैंने इसमें भी डाल दिया और माशाल्लाह से बहुत अच्छे समोसे थे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए और मैं अपना खाना ऐसे बनाती हूँ, चाहे वो समोसे हो या नॉर्मल खाना हो या कुछ भी ऊपर का आइटम हो, वो मेरे बच्चे भी खाएं। मैं ऐसे मतलब ना वो तीखा होता है, ना वो मीठा होता है, ना वो फीका होता है। वो ऐसा खाना होता है कि हर कोई बच्चा भी खा ले, ऐसे मैं खाना बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी खा ही लेते हैं सभी चीज़ें होममेड बनी हुई। समोसे लोगों ने खाए नहीं बिकॉज इन लोगों ने मालपुआ खा नहीं आता, तो मेरे बच्चों का पेट ऑलमोस्ट भर गया था। तो इसी तरीके से मेरा आज का दिन गुजरा। ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट था नहीं, बस यही था कि मैंने समोसे बना ली थी तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। कुछ है नहीं शूट करने का, बाकी टाइम पे मुझे टाइम मिलता नहीं है। बच्चों के केस में ऑलरेडी बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं इतना कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ या मैं भूल जाती हूँ मोस्टली टाइम तो कि क्या रिकॉर्ड करना है। खैर कोई नहीं, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।